हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, आपका मिड टर्म कार्य शुरू हो गया। आपको पता है बच्चों, आपके इस बार जो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 है बच्चों, वो आपका इस बार सिलेबस से कट हो गया है और आपको मैंने चैप्टर 7 करा दिया है। आज हम आपको चैप्टर नंबर 8 करा रही हूँ, जिसका नाम है सॉइल्स ऑफ इंडिया। सॉइल्स क्या होता है बच्चों? मिट्टी, यानी कि भारत में कौन कौन सी मिट्टी है, मिट्टी क्या है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। व्हाट इज सॉइल? सॉइल मतलब मिट्टी। मिट्टी क्या है बच्चों? सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं, सबसे ऊपरी परत जो है, सबसे ऊपरी जो सरफेस है पृथ्वी का, वो क्या है बच्चों? सॉइल, यानी कि मिट्टी से ढका हुआ है, मिट्टी है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स। जो ये मिलके बना है, किस किस का मिक्सचर है? जो मिट्टी होती है वो किस किस का मिक्सचर होती है? रॉक्स, यानी कि छोटी छोटी रोड़ी, मिनरल्स खनिज, एंड ऑर्गेनिक कार्बनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, उनसे मिलकर जो मिट्टी बनी होती है। इट इज़ द मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो। यह एक ऐसा माध्यम है किस चीज़ का? जिसमें प्लांट्स ग्रो, पौधे उगते हैं। एंड थस, इस प्रकार इट इज़ सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ। और सबसे बढ़िया बात क्या है? यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन है, जिसमें मिट्टी में ही, मिट्टी के ज़रिए ही जो संभव है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो मिट्टी है उसका फॉर्मेशन, यानी कि उसका निर्माण किस प्रकार होता है, मिट्टी कैसे बनती है। सॉइल फॉर्मेशन इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। जो सॉइल फॉर्मेशन है, यानी कि मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया है, वो बहुत लंबी है। कैसी है? इट बिगिंस विद द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये शुरू होती है किससे? वेदरिंग, यानी कि टुकड़ों से, अपक्षय। वेदरिंग होता है अपक्षय ऑफ रॉक्स। रॉक्स मतलब पत्थरी, छोटे छोटे जो रोड़ी पत्थर होते हैं, उनके टूटने से यह शुरू होती है। द रॉक्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाते हैं, रोड़ियों में टूट जाते हैं। बाय रिवर्स एंड विंड्स, हवा के जरिए और पानी के जरिए। द सेडिमेंट्स, जो ये सेडिमेंट होता है, जो तलछट होता है, एंड टीनी रॉक्स, जो छोटी छोटी रोड़ी होती हैं, पार्टिकल्स आर देन डिपॉजिट एट डिफरेंट प्लेसेस बाय रनिंग वाटर एंड विंड। क्या होते हैं? हवा और पानी के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। जो छोटे छोटे ये होते हैं बच्चों, मिट्टी के, रोड़ी के, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कार्बनिक पदार्थों के, इन सबके। द एक्युमुलेशन ऑफ सच सेडिमेंट्स, इन सबका संचय ओवर 100 ऑफ ईयर्स सॉइल फॉर्म सॉइल। कई हजारों वर्ष इनमें लग जाते हैं बच्चों, इनको सॉइल यानी कि मिट्टी को बनने में। ठीक है, सॉइल हैज़ 4 लेयर्स। जो मिट्टी है उसकी 4 परतें हैं मुख्यतः। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ मेड ऑफ मिनरल्स, पार्टिकल्स एंड डिकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर। जो ऊपरी परत है वो किससे? पार्टिकल्स से एंड बनी होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर्स इज कॉल्ड ह्यूमस बोला जाता है इसको। पीपल ग्रो क्रॉप्स इन दिस लेयर। इस लेयर पर ही जो लोग हैं वो क्या उगाते हैं? प्लांट्स उगाते हैं। द सेकेंड लेयर इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स लाइक क्ले टाइप के पदार्थों से मिलके बनी होती है। द थर्ड लेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक, मिनरल्स एंड सॉइल, खनिजों और मिट्टियों से मिलके बनी होती है, जो थर्ड लेयर होती है। द फोर्थ लेयर कंसिस्ट ऑफ बिग एंड हार्ड रॉक। और सबसे जो चौथी लेयर होती है उसमें क्या आ जाते हैं? बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया की, भारत की मिट्टियों की। इंडिया हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। भारत में कई प्रकार की मिट्टी हैं। द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, बहुत सारे प्रकार की जो मेन टाइप्स हैं वो कौन कौन से? इंक्लूड ऑलिवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी, रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी, एंड लैटराइट मिट्टी। अपार्ट फ्रॉम दीज माउंटेन सॉइल, इनके अलावा कौन कौन सी मिट्टी है? और पर्वतीय मिट्टी भी है, एंड डेजर्ट यानी कि रेगिस्तानी मिट्टी भी है। आर आल्सो फाउंड इन इंडिया, भारत में पाई जाती है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। एक भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। द सक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि जो खेती है वो मुख्यतः उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसी के ऊपर ही निर्भर होती है। इस टाइप ऑफ सॉइल, प्रत्येक मिट्टी का प्रकार इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कई प्रकार की फसलें उगाने के लिए सहायक है। लेट अस अंडरस्टैंड, अब हम पढ़ते हैं, स्टैंड करते हैं क्या? द कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, फीचर्स, मुख्य फीचर्स ऑफ ईच सॉइल, प्रत्येक सॉइल के टाइप इन डिटेल्स। नाउ डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं बच्चों ऑलिवियल सॉइल। ऑलिवियल सॉइल, न्यू ऑलिवियल सॉइल बट खादर।
इज कॉल्ड खादर। जो नई एलिवल सॉइल है बच्चों, इसे क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। ओल्ड एंड मोर क्ले एलिवल सॉइल, जो मोर यानी कि पुरानी जो खादर है, पुरानी जो एलिवल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? भांगर। क्या बोला जाता है बच्चों? भांगर। दिस सॉइल इज़ मोस्ट फर्टाइल, यह बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। एंड कंसिस्ट ऑफ क्ले, इसमें क्या क्या मिलके बना होता है? कंसिस्ट ऑफ क्ले, क्ले होता है, सैंड होता है, रेत होता है, एंड ह्यूमस यानी कि उपजाऊपन होता है, नमी होती है। इट इज़ हाईली सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, यह बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हाई उच्च ताप इनके पास होता है, बहुत अच्छी होती हैं एग्रीकल्चर खेती के लिए, स्पेशली फॉर क्रॉप्स सच एज पैडी, राइस की खेती के लिए, वीट की खेती के लिए, शुगर केन गन्ने की खेती के लिए, इन द डेल्टा रीजन, डेल्टाई क्षेत्रों में। इट इज़ आइडियल फॉर जूट कल्टीवेशन, ये है आदर्श सिद्ध हुई है किसके लिए? जूट की खेती के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। इट इज़ फाउंड इन द प्लेन्स, प्लेन्स में पाई जाती है। फ्रॉम पंजाब टू असम, पंजाब से लेकर असम तक। एंड आल्सो टू द डेल्टास ऑफ रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती, गुजरात महानदी, ओडिसी, कावेरी इन तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन सब में ये पाई जाती है। ओके बच्चों, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड रेगुर। जो ब्लैक सॉइल होती है बच्चों से क्या बोला जाता है? रेगुर बोला जाता है। इट इज़ वेट, गीली होती है, एंड स्टिकी यानी कि चिपचिपी होती है। दिस सॉइल फॉर्मेड ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशंस ऑफ लावा, लावा के निकलने से बनती है ये। दैट स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज ड्यूरिंग वैल्कोनिक ऑक्यूपेशन, जो घाटी ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा से बनती है। इन द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन के पठार में, थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, कई हजारों वर्ष पूर्व। इट इज़ द बेस्ट सॉइल, ये है अच्छी मिट्टी है किसके लिए? फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन खेती के लिए, कपास की खेती के लिए। बिकॉज, क्योंकि ऑफ विच इट इज़ द आल्सो कॉल्ड द कॉटन सॉइल, इसलिए इसको क्या कॉटन सॉइल भी कहा जाता है बच्चों। शुगर केन इज आल्सो ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, जो गन्ना है उसको भी ब्लैक सॉइल से ही पैदा किया जाता है, काली मिट्टी में उगाया जाता है। दिस सॉइल इज आल्सो सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स, सीरियल्स के लिए, लाइक ज्वार, जैसे कि ज्वार, रागी एंड मेज, बाजरा, ऑयल सीड्स, सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल जो होते हैं, वेजिटेबल्स एंड तंबाकू, इन सब की खेती के लिए यूज़ की जाती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज आर फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन के पठार में पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, फिर आगे है रेड सॉइल। रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कैसी होती है? रेड सॉइल हैज़ हाई आयरन कंटेंट। जो रेड सॉइल होती है, लाल मिट्टी होती है, उसमें उच्च मात्रा में लोह तत्व यानी कि आयरन तत्व पाए जाते हैं। इट इज़ फॉर्मेड फ्रॉम ब्रेकेज ऑफ ओल्ड रॉक्स, बहुत पुरानी पुरानी जो पत्थरी होती हैं, रोड़ियाँ होती हैं, उनके टूटने से बनती है। ड्यू टू हैवी रेनफॉल, उन पर बारिश होती है जब जाके रेड सॉइल का निर्माण होता है। इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग राइस, ये मतलब सुटेबल होती है किस चीज़ के लिए? राइस के लिए, मिलेट्स के लिए, तंबाकू के लिए एंड वेजिटेबल्स के लिए। दिस सॉइल टाइप कवर्स द होल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु को पूरे को, तमिलनाडु को ये कवर करती है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, कोंकण, कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड झारखंड। ओके, अब हम आगे बात करते हैं बच्चों लैटराइट सॉइल की। लैटराइट सॉइल इज फाउंड इन द एरियाज दैट एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। लैटराइट सॉइल जो होती है वो वहाँ पर होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, उच्च तापमान होता है, और हैवी रेनफॉल ज़्यादा वर्षा जहाँ पर होती है। इट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग, रिमूवल ऑफ मिनरल्स एज वाटर पासिस थ्रू इट कंस्टेंटली। इन एरियाज ऑफ हैवी रेन्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर लैटराइट सॉइल का निर्माण होता है। इफ़ प्रॉपरली मैनर्ड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी, कोकोनट। कौन सी खेती की जाती है लैटराइट मिट्टी से? टी की, कॉफ़ी की और कोकोनट की। लैटराइट सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स, फ्रूट्स पैदा करने के लिए भी अच्छी होती है ये वाली मिट्टी। ड्राइड और बेक्ड ब्रिक्स मेड ऑफ दिस सॉइल आर यूज फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो भी इनसे बनाए जाते हैं। इट इज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में पाई जाती है।
ईस्टर्न घाट में भी पाई जाती है, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के पार्ट में पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है और मेघालय में पाई जाती है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं माउंटेन सॉइल की। माउंटेन सॉइल होती है पर्वतीय मिट्टी, यानी कि जो पर्वतों में पाई जाती है। माउंटेन सॉइल इज ए मेनली फाउंड ऑन द हिल स्लॉप्स, हिल घाटियों पर पाई जाती है। कवर्ड बाय फॉरेस्ट, जंगलों से ढकी रहती है। दिस सॉइल इज फॉर्मेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थों के डिपोजिशन से बनती है। ड्राइड फ्रॉम द फॉरेस्ट काउट, इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ये फ्रूट्स और टी कॉफ़ी के लिए, मिर्च मसालों के लिए खेती मिट्टी अच्छी होती है। द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, सिक्किम एंड द पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैव माउंटेन सॉइल। यहाँ पर माउंटेन सॉइल यानी कि पर्वतीय मिट्टी होती है। आगे बात करते हैं डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल यानी कि रेगिस्तानी मिट्टी। इट इज़ सैंडी एंड फाउंड इन एरियाज ऑफ वेरी लिटिल रेनफॉल। यह रेतीली होती है और वहाँ होती है जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। ए लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के एक बहुत बड़े पार्ट में, गुजरात एंड एडोजिंग एरियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हैवी सैंडी ऑयल। यहाँ पर सैंडी ऑयल होती है, रेतीली मिट्टी होती है। दिस सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल, ये उपजाऊ नहीं होती है। इफ़ प्रॉपरली इरीगेटेड विद वाटर, दिस सॉइल में वाटर की ज़रूरत होती है। कैन बी यूजफुल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज मिलेट्स, पल्सेस एंड कॉटन। ओके, फिर आगे बात करते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है बच्चों? मृदा अपरदन यानी कि मृदा का कटाव, मृदा का हानि किस प्रकार से हो रही है। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, पेड़ों का बहुत ज़्यादा कटना ही डिफॉरेस्टेशन होता है। एंड ओवरग्रेजिंग यानी कि चरना ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा घासों को चरना, पेड़ पौधों को सारा चढ़ लेना। मेक द सॉइल लूज, क्या करते हैं उससे जो मिट्टी होती है वो लूज पड़ जाती है, अच्छी नहीं होती है। देयर आफ्टर, उसके बाद क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं चलती हैं। एंड रेनफॉल कैरीज द लूज सॉइल अवे, जब वो मिट्टी ऊपर उखड़ जाती है पेड़ पौधों के जरिए, या फिर पेड़ पौधे जब उसमें नहीं रहते तो वो उखड़ जाती है, मिट्टी बाहर आ जाती है ज़मीन से, और एनिमल्स जो होते हैं वो ऊपर से सारी पेड़ पौधे छोटे छोटे पौधों को खा लेते हैं, तो मिट्टी क्या होती है ऊपर उड़ जाती है, जिसके कारण जब तेज हवाएं चलती हैं और बारिश आती है तो मिट्टी वहाँ से बह के दूसरे स्थान पर चली जाती है। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज सॉइल इरोजन। इस वाली प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों? सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन कहा जाता है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़, दोनों ही यानी कि मनुष्य भी और नेचुरल एक्टिविटीज़ यानी कि प्राकृतिक क्रियाएं जो होती हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। दोनों ही क्या हैं? सॉइल इरोजन के लिए, मृदा अपरदन में जिम्मेदार हैं। ओके, कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटीज़ टू बिल्डिंग हाउस, घरों का निर्माण करना, डैम्स बनाना, रोड्स बनाना एंड ब्रिज, बड़े बड़े पुल बनाना। आल्सो रिक्वायर कटिंग ऑफ ट्रीज, इनके लिए क्या करना पड़ता है? हमें पेड़ों को काटना पड़ता है। टू क्लियर लैंड, धरती को साफ करने के लिए। दिस इंडिक्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डेफोरेस्टेशन। उस प्रक्रिया में पेड़ को काटना ही क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन कहलाता है। डिफोरेस्टेशन इंक्रीज सॉइल इरोजन। डिफोरेस्टेशन से यानी कि पेड़ों के कटने से क्या होता है? सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि मृदा का कटाव ज़्यादा होने लगता है। सॉइल आल्सो बिकम्स इनफर्टाइल, जो मिट्टी होती है वो इनफर्टाइल बन जाती है, यानी कि अनुपजाऊ बन जाती है, उपजाऊ नहीं रहती है खेती के लिए। विद फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्जांपल ग्रोइंग ऑफ द सेम क्रॉप इन एन एरिया अगेन एंड अगेन। एक ही जगह पे क्या करना, एक जैसी मिट्टी को, एक ही जैसी फसल को उगाने से भी मिट्टी खराब हो जाती है। सॉइल इरोजन इज एक्यूट इन हिली एंड ड्राई रीजन ऑफ India. Soil exploit to weathering can be controlled by afforestation. Afforestation होता है वृक्षारोपण करना, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना। Deforestation मतलब पेड़ों को काटना, और एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को बहुत ज़्यादा लगाना, जिससे क्या होता है? मिट्टी की जड़ें बनी रहती हैं। बिल्डिंग बर्न्स अलोंग रिवर बैंक्स, नदियों के किनारे बनाई जाए। एंड ट्रैक फार्मिंग की जाए। आर अदर मेजर्स ऑफ टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। फार्मर्स शुड आल्सो यूज नेचुरल फर्टिलाइज लाइक कंपोस्ट इंटरेस्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज टू प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन। क्या है? जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो करना चाहिए, उन्हें प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, यानी कि प्राकृतिक केमिकल्स का
प्राकृतिक खादों का यूज़ करना चाहिए, ना कि केमिकल खादों का यूज़ करना चाहिए मिट्टी के लिए, ताकि मिट्टी उपजाऊ बनी रहे। रिवर्स कॉजेस सॉइल इरोजन, जो रिवर्स हैं वो भी सॉइल इरोजन में वो सहायक हैं। डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू चेक द स्पीड ऑफ वाटर की स्पीड को चेक करने के लिए डैम बनाने चाहिए। एंड देयरबाय सेव सॉइल फ्रॉम इरोजन। क्रॉप रोटेशन इज़ आल्सो इफेक्टिव मेथड टू रिटेन द फर्टाइल ऑफ सॉइल, यानी कि क्रॉप रोटेशन यानी कि एक जहाँ पे एक मिट्टी में यानी कि एक फसल को दोबारा ना बोना, जैसे कि एक ही मिट्टी में इस बार चावल की बोई है अगली बार गेहूं की बो देना, ऐसे बदल कर बोने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। हर एक बार मिट्टी में एक जगह पर एक ही फसल को नहीं उगाना चाहिए। ओके बच्चों, यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।